हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। मैं मनोज चौहान, आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। बच्चों, आज हम कर रहे हैं जेई एडवांस का 2018 का पेपर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग सेक्शंस आए थे। ऑब्वियसली आईआईटी में अलग अलग सेक्शंस आते हैं। तो उसमें जो पहला सेक्शन है उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 24। सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चंस। इस सेक्शन के अंदर 6 सवाल हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस फॉर करेक्ट आंसर। वन और मोर देन वन ऑफ द 4 ऑप्शंस इज आर करेक्ट ऑप्शंस। तो एक से अधिक वाला सवाल है ये। ठीक है भाई, एक से अधिक वाला। तो +4 मिलेगा आपको अगर सारे ऑप्शन आपने जो सही ऑप्शन है उनका सही और सारे सही ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए। एंड सो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो -2 भी है, तो संभल के करना है अपने को। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो कि अपने पढ़ रखा है -π पर ओपन से π पर क्लोज तक होता है। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉल्स बताना है। आर्ग्यूमेंट की परिभाषा दे रखी है, देखते हैं। तो भाई दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा इक्वल टू π/4। तो दिख ही रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, -1 पॉइंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैसे ही अपने को आइडिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट, वो आपका -π से लेकर के -π/2 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसको टिक करना है अपने को। एक बार मैं हल्का सा आपको डायग्राम भी दिखाया था यहाँ, क्योंकि जगह काफ़ी कम है तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, ये आपका -1 यहाँ पर है, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का? -π प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, है ना। -π पहले यहाँ पर पहुंचे, फिर उसमें ऐड कर दिया ना, ट्राइंगल वाला एंगल। एक बार दिखाया तो ये आपका मॉड y है, ये आपका मॉड x है, ये एंगल अपन ने निकाला। ठीक है, तो अपन -π तक पहुंचे, उसमें ऐड कर दिया। या फिर आप ऐसे देख लो कि पाई माइनस थीटा का नेगेटिव कर दो, ये एंगल निकाल लो, इसका नेगेटिव कर दो। तो ये एंगल कितना है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। उसका नेगेटिव कर दो, क्योंकि अपन पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, है ना। तो गलत हो गया, क्योंकि दूर दूर तक π/4 नहीं आएगा, है ना, नेगेटिव आंसर आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एफ आर से लेकर के -π से π डिफाइंड बाय एफ टी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आई टी आयोटा टी फॉर ऑल टी रियल इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा टी, इसमें एक्स पार्ट, सॉरी रियल पार्ट जो है वो -1 है, यानी कि हमेशा ये लाइन x इक्वल टू -1 पर लाई कर रहा है। तो टी रियल नंबर है, यानी कि y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, बेसिकली टी इज एनी रियल नंबर। तो आइए इसका थोड़ा एक बार अंदाजा लगाते हैं ये कहाँ पर लाई कर रहा होगा। -1 प्लस आयोटा टी, तो ये लाइन x इक्वल टू -1 है ना, इस पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। एज अ फंक्शन अगर सोचे, है ना, एज अ फंक्शन अगर सोचें, इससे बोला कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। तो मान लो मैंने इस तरह से अपन ने कोई पॉइंट को ज्वाइन किया और ये वाला एंगल मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट भी कंटिन्यूसली, जैसे अगर टी का वैल्यू इन्फाइनाइट से मैं 0 की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो दिख रहा है कि हाँ, जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो ये जो एंगल है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा, है ना, कोई जंप नहीं आएगा। पर एकदम से जब मैंने टी को 0 किया तो -1, 0 पर आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा? पाई। और जैसे मैंने टी को एकदम से कोई नेगेटिव नंबर कर दिया, ठीक है ना, जैसे 0 किया और 0 का जैसे ही नेगेटिव किया, तो तुरंत यहाँ पर दिख रहा है एक जंप आ जाएगा, क्योंकि एकदम से पाई के तुरंत बाद एम्पलीट्यूड जो है -π के आसपास आ जाएगा। -π तो नहीं होता है, पर -π की तरफ आ जाएगा। अगर से एल्जेब्रा की तरह से देखना चाहें तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि टी पॉजिटिव के लिए अपना अलग आएगा। ठीक है, तो टी पॉजिटिव, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अपन बोल सकते हैं कि हमेशा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर अपना आंसर जो है वो ये वाला होता है, यही अपना आंसर होता है। तो अगर मैं ट्राइंगल के एंगल की बात करूँ यहाँ पर, ट्राइंगल का एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल अगर ये थीटा है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये लिखना है अपने को पाई माइनस
थीटा, और थीटा कैसे आएगा, टेन इनवर्स से, और टेन इनवर्स किसका, मॉड का, मॉड किसका, वाई बाई एक्स का, वाई कितना है, टी है, और टी अपॉन -1। थोड़ा और दोबारा अच्छे से लिखते हैं, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि टी पॉजिटिव है, मॉड प्लस के साथ खुल जाएगा। यहीं पर अगर अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे अपन आ गए तो फिर तब क्या होगा, तब अपन ने देखा ही था माइनस पाई प्लस थीटा आता है, तो आएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड कितना है, 1 है, ठीक है। ये तब आएगा जब टी आपका नेगेटिव है ना। आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस के साथ खुल जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखें भाई, ये तो टेन इनवर्स टी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी माइनस पाई, मॉड टी कंटिन्यूस, उसका टेन इनवर्स कंटिन्यूस, तो कहाँ दिक्कत आ सकती है, टी 0 पर अपने को दिक्कत आ सकती है। तो टी यानी कि फंक्शन का राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 पर कितना आ रहा है, पाई, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, ग्राफ से भी दिख रहा था कि अभी तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जब टी नीचे आएगा, कंटिन्यूसली आपका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो है चेंज होगा, और जैसे अपन एकदम से थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर किए तो टी का सॉरी फंक्शन का 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, टेन वर्स 0 0 माइनस पे आ जाएगा। तो अपन ने देखा कि फंक्शन का 0 प्लस पर जो लिमिट है वो कितना आ रहा है, पाई, फंक्शन का 0 के लेफ्ट साइड, ठीक है, वो जो लिमिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस पाई आ रहा है। तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट 0, केवल 0 पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, बाकी तो फिर आगे क्या है, मॉड तो खोल ही लोगे, मॉड तो वैसे ही कंटिन्यूअस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट भी अपना जो है ये बोल रहा है कि इस कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सो दिस इज रॉन्ग, तो हेंस वी हैव टू चूज, सिंस वी हैव टू चूज द रॉन्ग ऑप्शन, फॉल्स ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, इट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 फलाना ढिमकाना इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो सिंपल अपना डेफिनेशन पे ही पूछ लिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, जैसे r e की पावर आयोटा थीटा लेते हैं तो उसमें थीटा होता है, पर क्या है, रोटेशन के चक्कर में क्या होता है कि अपन कहीं एम्पलीट्यूड को जो है सब्ट्रैक्ट करके जब कर रहे हैं तो कहीं क्रॉस न कर जाए, वो माइनस पाई से पाई के बियॉन्ड न चला जाए, इसी वजह से अपन क्या करते हैं, 2 के पाई लगाते हैं। मैं आपको एक बार फॉर्मूला बताता हूँ। तो जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था क्लास में वो ये था कि आर्ग्यूमेंट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट ही है, z1 बाई z2। तो अपन ने ही पढ़ा था क्लास में कि बराबर आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई, ठीक है। और k यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, और k कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कि इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है कि कहीं मैंने मर्यादा को लांघ तो नहीं दिया है, ठीक है। ये वाली चीज़ तो मर्यादा के अंदर ही है, क्योंकि किसी का भी आर्ग्यूमेंट आप बोलोगे माइनस पाई से पाई, ठीक है, ये तो मर्यादा के अंदर है। पर जब आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक की किसी एक का घटा करके दूसरे में से, तो आपने इसकी मर्यादा का ध्यान रखा, इसकी मर्यादा का ध्यान रखा होगा, पर जब घटा दिया होगा तो जो नंबर आया होगा शायद वो इसमें नहीं आया होगा, है ना। आपके पास बहुत इजी सी एग्जाम्पल भी है, जैसे आप ले लो आयोटा स्क्वायर ले लो, एक नंबर आयोटा स्क्वायर ले लो और एक आयोटा ले लो, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, खैर मल्टीप्लीकेशन के केस में भी ये आता है। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई। तो यहाँ पर ये जो है ये मर्यादा के अंदर है, ये भी मर्यादा के अंदर है, पर कहीं इसने इसने कहीं मर्यादा की सीमाओं को पार तो नहीं कर दिया है बस। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, इसको कंट्रोल में रखने के लिए ये 2 के पाई का सहारा लेना पड़ता है, ताकि राइट साइड जो दो नंबरों का सम है, भाई इसका आप क्या बोलोगे, -1 का कितना आ जाएगा, पाई, इसका क्या बोलोगे, पाई बाई 2 बोल दोगे, है ना। यहाँ पर देख रहे हो आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पर लिखा है माइनस आयोटा माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर लिखा है प्लस पाई, यहाँ पर लिखा है प्लस पाई बाई 2, तो भाई ये तो गलत हो गया ना भाई। तभी तो 2 के पाई का सहारा लेते हैं, तो 2 के पाई में के का वैल्यू कितना रख देंगे, -1 रख देंगे, इससे क्या है बैलेंस रहेगा, है ना। वापस आते हैं, तो ये जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 उसे कट जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कट जाएगा, प्लस 2 के पाई और आएगा। तो ये कह रहा है कि फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो सही है, ये सही है, इसने बोला ये फॉल्स ढूंढना है, तो फिर ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए और बी अपने करेक्ट आंसर। फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 लोकस ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। ये अपन क्लास के अंदर पढ़ते हैं, थ्योरी के अंदर आपको पता ही होगा, ये सर्कल का डेरिवेशन है।
ठीक है भाई। तो इसमें क्या है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन इंटू जेड टू माइनस जेड थ्री जेड माइनस जेड थ्री जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू पाई लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन का भी मैं बता दूंगा आपको, पर ये चीज़ जो है वो पाई और जीरो वाला जो है, पाई रियल वाली जो चीज़ है, ये यही तो कह रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है, रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर बेसिकली। वो फिर खैर सर्कल के एक तरफ वाली कंडीशन से आ जाएगा। तो ये जब रियल आता है ना, ये जो कंडीशन है, तो वो सर्कल की कंडीशन होती है, ये अपन क्लास में देख चुके हैं, मैं आपको डिराइव कर देता हूँ। तो z माइनस जेड वन, वही 4 पॉइंट के लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक। हाँ जी, तो मान लेते हैं भाई अपने 4 पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं 4 पॉइंट है यहाँ पर सर्कल पर, ठीक। z1 z2 और z3 z4, ठीक है। अब मुझे भी क्या है, जीरो से स्टार्ट करने में मजा आता है, z3 z4। अब ये अभी फिलहाल क्या है, z3 z4 बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ कॉर्ड z1 z2, है ना। इट कैन भी, ऐसा भी हो सकता है कि z3 पॉइंट यहाँ पर हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये वाला एंगल लिखा, ये वाला एंगल थीटा। ये कौन है एंटी क्लॉकवाइज में, आगे कौन है, z3 माइनस जेड टू, z3 माइनस जेड टू आगे है, z3 ये वाला वेक्टर आगे, पीछे कौन है, z3 माइनस जेड वन, z3 माइनस जेड वन, ठीक है, ये आगे। और ये जो एंगल है इसका आर्ग्यूमेंट, अभी मुझे क्या पाई लाना है ना, तो पाई लाने के लिए फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही करना पड़ेगा। इसको मैं z4 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा प्लस, अब इनमें एंटी क्लॉकवाइज में कौन आगे, ये वाला वेक्टर आगे, ये पीछे, तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, z4 माइनस जेड वन का, z4 माइनस जेड वन अपॉन z4 माइनस z2। इन दोनों एंगल्स का सम साइक्लिकली कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z3 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाय z4 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z2। इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई है। इसने z4 की जगह z1 लिया होगा शायद, तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z3, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z3। ये 3 4 का उल्टा पुल्टा हो गया होगा, z माइनस z1 z माइनस z3। तो इसमें जो माइनस किया है ना, माइनस जो किया है वो क्या है, z3 और z1 इसने माइनस किए हैं, ठीक है। तो z3 z1 इसने माइनस किया है, और z माइनस z1 और z2 माइनस किया है। अपन ने क्या माइनस किया, अपना जो उसका जो ये है ना, उसका जो z और z2 है, उसका जो z और z2 है, अपना वो z3 और z4 है। तो मैं क्या करता हूँ, z3 की जगह मैं रख देता हूँ z3 की जगह z रख दिया, और z4 की जगह मैंने z2 रख दिया, ठीक है ना, z4 की जगह z2 रख दिया, ठीक है। अब मेरा मिलने लगा उससे, बाकी देख लेते हैं, है ना। तो z3 की जगह z रख दिया, z4 की जगह z2 रख दिया, बाकी क्या नंबर बचे मेरे पास था z3 z4, और z3 z4 में लिख चुका हूँ। अब z1 z2 लिखना है, तो 2 को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, 2 को मैं 3 कर देता हूँ। तो 2 को मैंने 3 कर दिया, और बचा 1, तो 1 तो 1 ही है, 1 1। एक बार देख लेते हैं शक्ल मिली क्या, z माइनस z3, z2 माइनस z3, z2 माइनस z3 मेरे को दिख गया, मेरे डिनोमिनेटर में है z2 माइनस z3, और उसके न्यूमरेटर में है z2 माइनस z3, z माइनस z3, z माइनस z3, ये ठीक है, ओके। तो कुछ कुछ दिखने लगा अपने को, ये वाला फिगर, ठीक है। और दूसरा z2 माइनस z1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z माइनस z1, z माइनस z3, z2 माइनस z3, z माइनस z3, z2 माइनस z3, ये है वो फिगर जो मुझे मैच कर गया है, ठीक है। और z माइनस z1, z2 माइनस z1, z माइनस z1, z माइनस z1, z2 माइनस, ये भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में है वहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है भाई, अपना जो नंबर आ रहा है वो अपना एक नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, पाई आएगा ना, यानी कि
सर्कल पे है। लाइन का कंडीशन आपको पता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है, मैं लाइन का ही बताता हूँ। फॉर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, खैर 3 की तो जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही है 3 की जरूरत नहीं होती। Z पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो लाइन ज्वाइनिंग Z1 और Z2 पे ही हो जाएगा। तो इसमें Z1 Z2 Z3 रखा है, तो इस वजह से भी ये ऑप्शन जो है क्लियरली दिख रहा है कि गलत होगा। ठीक है, हाँ, और लाइन के लिए क्या होगा, जैसे अपन ने Z माइनस Z1 लिखा, ठीक है, और Z माइनस Z1 लिखा अपन ने, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसका और Z2 माइनस Z1 का, ठीक है, ये कितना जाएगा लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो आप रियल के लिए क्या कंडीशन लिखते हो कि Z पॉइंट अगर लाई कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 पर, तो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये अपने आप में क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है ना। तो एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी पैरेलल की तरह ही अपन बोल सकते हैं, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के पैरेलल है तो उसको दूसरे वाले को उसका स्केलर टाइम्स अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज द रियल नंबर, तो आप इसका क्या बोल दोगे, ये नंबर अपने बार के बराबर हो जाएगा, इसी के बार के बराबर, क्योंकि बार का रियल नंबर का बार क्या हो जाएगा, वही रियल नंबर आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 का बार। ठीक है जी, तो ये अपना होता है रिजल्ट लाइन पे, अगर Z पॉइंट Z1 Z2 को जोड़ने वाली लाइन पे लाई कर रहा होता है तो। ठीक है, वो इससे काफ़ी डिफरेंट है, Z3 ज़बरदस्ती डाल रखा है, तो अपने को फील आनी चाहिए कि सर्कल की कंडीशन होगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका तो मैं फैन ही हूँ, डेफिनेशन देना इस तरह का क्रिएट करना है ना IIT का। ओके बाय।